पूरा संसार इस मुद्दे पे जूझ रहा है और हर जगह जहां पर भी, चाहे राष्ट्रीय देख लो चाहे अंतरराष्ट्रीय देख लो, हर जगह पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ ना कुछ कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं। और इस प्रॉब्लम का नाम है प्रदूषण। ये प्रदूषण एक ऐसी चीज है जिसको हम सब अपने अपने तरीके से समझते हैं, सब अपने अपने तरीके से समझते हैं। और मैं आज यहां पे हूं आपको ये बताने के लिए कि आइए एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर डेवलप करें कि हम ये प्रदूषण आखिरकार है क्या। आइए देखें। प्रदूषण ये उस माध्यम के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है जहां या तो प्रदूषण हो रहा है या प्रदूषण की चीजें मिक्स हो रही। आप यहां सामने देखते हो कि सामने हवा के अंदर धुएं के बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर पानी के अंदर काला पानी फैक्ट्रियों से निकला निकला हुआ मिक्स हो रहा है। यहाँ पर कूड़ा पानी के कांटेक्ट में आके सारी खराब चीजें पानी के अंदर मिक्स कर रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये प्रदूषण के प्रकार हम तीन प्रकार अगर इसका लें तो यह है वाहन प्रदूषण, कृषि प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण। और ये लगातार हो रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। और और ये बुनियादी दो प्रकार के प्रदूषण हैं जो कि हमको इफेक्ट करते हैं। एक नॉन बायोडिग्रेडेबल और एक बायोडिग्रेडेबल। आपका ध्यान इस तरफ लेके जाऊंगा कि कुछ टाइम पहले आपको ध्यान होगा प्लास्टिक की चीजें कितनी इस्तेमाल में आई थी। प्लास्टिक की चीजें लगातार इस्तेमाल हो रही थी। प्लास्टिक के लिफाफे, प्लास्टिक की बाल्टियां, प्लास्टिक के लंच बॉक्स, प्लास्टिक की सब चीजें। अचानक वो प्लास्टिक को क्या पाया हमने? वो प्लास्टिक को पाया कि वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज है। हजारों साल तक भी अगर वो हमारी धरती के ऊपर पड़ा रहेगा तो उसका कुछ नहीं होगा। और इसको हम कहते हैं गैर अवक्रमणीय। काफी मुश्किल वर्ड है, इसलिए मैंने नॉन बायोडिग्रेडेबल साथ लिखा है। गैर अवक्रमणीय प्रदूषक जैसे कि एल्यूमिनियम है, डीडीटी है, मरकरी के सॉल्ट हैं, और ये ऐसी चीजें हैं जो कि लगातार हमारे पर्यावरण में आ रही हैं। और बायोडिग्रेडेबल हैं जो हमारे परिवार में से हम सब्जियां छीलते हैं, फ्रूट खाते हैं, उनके छिलके निकलते हैं, हमारा खाने का सामान है। ये क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल है। ये बायोडिग्रेड होकर सृष्टि के अंदर मिल जाता है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। देखें कैसे हमको इफेक्ट करता है। आप देखिए, आपके सामने वायु प्रदूषण का एक फोटोग्राफ है। ये वायु प्रदूषण में होता क्या है आखिरकार? देखिए ध्यान से। हमने ये देखा था कि ये बड़े बड़े बादल धुएं के ये हवा में गए और ये बड़े बड़े बादल धुएं के पानी में घुल के सल्फर डाइऑक्साइड और ये पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। और ये एसिड रेन ये हमारे ऊपर आती है और एसिड रेन हमारे ऊपर पड़कर हमारे जो जल के स्रोत हैं ये उनके अंदर मिल जाती है। उसके बाद हमारे किसान, यहां देखिए, हमारे किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम ये सब चीजें खाद समझ के डालते हैं। और खाद जितनी डलनी चाहिए उसकी दो दो तीन तीन गुना डालते हैं ताकि कहीं पर खेती में कमी ना हो जाए, कहीं खेती की प्रोड्यूस में कमी ना हो जाए। और उससे होता क्या है? और वही जो केमिकल जो हैं वो जमीन के अंदर जाकर हमारे जमीन के पानी से निकल के सीधा हमारे जो पानी के स्रोत हैं उनमें जाता है। और ये पानी के स्रोतों में जाकर बहुत ज्यादा शैवाल प्रोड्यूस हो जाते हैं। शैवाल यानी कि एल्गी प्रोड्यूस हो जाती है। ग्रीन एल्गी जब पानी में प्रोड्यूस हो जाती है तो सारी ऑक्सीजन की जो जल की मात्रा होती है वो ले लेती है। और ऑक्सीजन की जब जल की मात्रा वो ले लेती है तो हमारे जानवर जो पानी में रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और पानी, ऐसा पानी आप जगह जगह रुका हुआ पानी देखेंगे उसमें सड़ने की बदबू आती है। ये सड़ने की बदबू क्यों आती है? ये सड़ने की बदबू होती है जानवर मरे हुए उसके अंदर सड़ रहे होते हैं, खराब हो रहे होते हैं। ये तकरीबन ये देखा गया है। और ये है हमारा जल प्रदूषण हो जाता है। और इस
ये देखिए, आपको ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। साथियों, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, सिर्फ अपने अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा कोशिश, थोड़ी थोड़ी कोशिश अपनी जगह पे कर सकते हैं, और ये थोड़ी थोड़ी कोशिश ही एक बहुत बड़ी कोशिश बन जाती है। और ये देखिए कि जब ये सारी कोशिश हमारी मिलके यहां पहुंच जाती है, तो हम देखते हैं सब तरफ से, इधर से एयर पोल्यूशन आया, एयर पोल्यूशन ने हमारी हवा को खराब किया, सल्फर डाइऑक्साइड और डिफरेंट गैसेस जो हैं ये हवा के अंदर सम्मिलित हो जाएंगी, ये हमारे जो वाटर पोल्यूशन हो जाएगी, और वाटर पोल्यूशन के बाद, वाटर पोल्यूशन के साथ ही हमारा हो जाएगा सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन होने के साथ साथ ये जब तीनों चीजें पोल्यूशन हो जाती हैं, तो फिर हमारे शुरू हो जाता है हमारे अंदर बीमारियां, हवा से लगने वाली रेस्पिरेटरी बीमारियां, दिल की बीमारियां, हमारे पेट की तकलीफें, गैस, नोजिया, वोमिटिंग, ये हर तरीके की बीमारियां, सारी बीमारियां। आप कहेंगे कि बीमारियां कैसे हम तक आई, ये देखिए जी, रास्ता आपके सामने है। बीमारियां इस तरीके से हमारे सामने है, और हम इनके बारे में क्या कर सकते हैं। हम, हर एक आदमी अपने अपनी जगह पर रह के थोड़ी थोड़ी कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसे में हमारा बहुत जरूरी हो जाता है अपने शरीर को बिल्कुल ठीक रखना। आइए आगे देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। टॉक्सिन, और ये प्रदूषण प्रभावित कैसे करता है। ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं जी, और पानी, भोजन वगैरह ये सब बड़ी पोषण प्रदान करते हैं, लेकिन यही हमारे लिए विष वितरण का काम भी करते हैं। पानी हमारे लिए थोड़ा थोड़ा विष वितरण, थोड़े थोड़े टॉक्सिन जो है पानी में मिलके हमारे अंदर जाते हैं। अलग अलग चीजों से, अलग अलग चीजों से, हमारा खाने बनाने का तरीका है, हमारे पेस्टिसाइड हैं, हमारे प्लास्टिक के अंदर खाना बनाना है, कीटनाशक हैं, हर्बिसाइड हैं, ये सारे टॉक्सिन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर हमारे अंदर जाते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये होते ही इतने टॉक्सिक हैं कि अगर पूरी मात्रा में जाए तो इमीडिएटली कोई भी आदमी मर सकता है, लेकिन पूरी मात्रा की जगह थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर जाके धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम हम तक लेके आते हैं। और इनका आप जान के हैरान रह जाएंगे, आज व्यवसायिक उपयोग में करीबन 70,000 से अधिक सिंथेटिक रसायन जहरीले प्रभावों के लिए केवल एक छोटे अंश की जांच की। 70,000 से अधिक। आप देखिए, 70,000 से अधिक जहरीले रसायन हैं, लेकिन कुछ 100 रसायनों की जांच की गई है कि उनका असर क्या हो सकता है, बाकियों की जांच भी नहीं। और उद्योग द्वारा पर्यावरण में 400 करोड़ पाउंड जहरीले रसायन छोड़े जाते हैं। सोचिए, यूएसए में सिर्फ 120 करोड़ पाउंड से अधिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। और सिर्फ एक खास आप जानना चाहेंगे, सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल की चीजों में जो भी जो जो चीजें केमिकल जिनकी हम बात करते हैं, दार्जो 9 के अंदर एक बड़ा कॉमन वर्ड है कि हमारे प्रोडक्ट्स में केमिकल नहीं है। उन केमिकलों की जांच हो चुकी है, और कहा जा सकता है कि वो केमिकल जो जो सौंदर्य प्रसाधनों के अंदर इस्तेमाल होते थे, उन केमिकल्स के के हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, उनकी बिल्कुल अच्छी तरह जांच हो चुकी है। और ये क्या है आखिरकार, ये है लगातार कार्बनिक प्रदूषण, दूषक, पीओपी। इस प्रकार के प्रदूषक हमारे भोजन प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण में बने रहते हैं। अब ये ध्यान रखिए कि लगातार कॉन्स्टेंटली हमारे खाने के सामान के अंदर वगैरह वगैरह ये इस तरह हमारे अंदर जहरीले रसायन अंदर जाते रहते हैं और प्रतिकूल प्रभाव डालते रहते हैं, और बार बार सर्कुलेट करते हैं, टूटते नहीं है, कुछ नहीं होता। आपको जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना था, ट्रांसफैट। ट्रांसफैट चीजों की उम्र बढ़ाने के लिए बनाए गए थे कि आप अगर नमकीन खाते हैं तो उनके अंदर ट्रांसफैट अपने आप बन जाते हैं जब उनको घी में तलते हैं। तो ट्रांस फैट उनके अंदर बन जाते हैं, और नमकीन जो होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट होती है 2 साल 3 साल। ये 2 साल 3 साल एक्सपायरी डेट कैसे हो गई, ऐसे हो गई कि वो
ट्रांसफैट उसके अंदर होते हैं और उसको ब्रेक डाउन नहीं होने देते, उसको कुछ नहीं होने देते। तो ये रसायन जो है, और भी तरीके के रसायन हैं जो कि हमारे लगातार हमारे खाने के जरिए हमारे अंदर जाते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते। हमारे लिवर के अंदर कोई क्षमता नहीं होती इनको ब्रेक डाउन, और ये हमारे लगातार इस तरह इफेक्ट करते हैं। देखिए आपके सामने, समय से पहले बुढ़ापा, त्वचा की सूजन, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना, दमा, सिरदर्द, पेट के विकार, गुर्दे का कैंसर, अस्थमा, आर्थराइटिस, हृदय रोग, दिमाग की प्रॉब्लम, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पाचन की प्रॉब्लम, डायबिटीज। मेरा ख्याल मैं इस एक पेज के ऊपर वो सारी बीमारियां नहीं गिन सकता। इतनी बीमारियां हैं जो कि हमारे को प्रदूषण के जरिए धीरे धीरे आती हैं और हमको पता भी नहीं लगता, हमको नहीं पता लगता। हम सिर्फ डॉक्टर पे विश्वास कर लेते हैं, डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं तो ये दवाई ले लेते हैं, बस और कुछ नहीं। और इस तरीके से हमारे को लगातार हमारी प्रॉब्लम्स का कारण बन जाते हैं। और हमारे पास क्या रह जाता है, हम अक्सर एक दूसरे को कहते मिलते हैं कि यार ये क्या हो गया, तुम्हारे बाल क्यों सफेद होते जा रहे हैं। अब अरे भाई देखो जरा, क्या बात है भाई, बाल सफेद तो क्या, ये झुर्रियां भी थोड़ी थोड़ी पड़ने लग गई हैं, अभी तो जवानी के दिन है भाई, मौज कर लो। फ्रेंड्स, ये देख लो कि ये छोटी छोटी झुर्रियां, रिंकल्स, आप देख लो। वैसे मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करता हूँ, एक साल के अंदर बीमार होने की एवरेज वहां पे 1 से लेकर 2 बारी है। हम यहाँ पर अपनी कंट्रीज के अंदर रह के एक साल में 5, 6, 8, 10 बारी बीमार पड़ते हैं, और 5, 5, 6, 6 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर भागने लग जाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर भागने लग जाते हैं। तो मतलब हमको ये पता नहीं लगता कि ये छोटी छोटी बीमारियां, कोई नहीं यार, हल्का सा जुकाम लगा है, ये हल्का सा भी यार, आजकल मौसम बदला ना, वो थोड़ा सा गर्म सर्द हो गया, ये गर्म सर्द, मौसम बदलाव, जुकाम, कोई वायरल फीवर, और इस तरह की चीजें लगातार हमारे को इफेक्ट करती रहती है। कोई कहता है यार ओ, मैंने थोड़ा सा पतला होना है यार, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, कोई मोटा है तो उसको पतला होना है, कोई पतला है तो उसको मोटा होना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, मैं यहाँ बैठ के मैं बहुत लोगों के संपर्क में आता हूँ, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे को कॉल भी करते हैं, बात भी करता हूँ। ये रोजाना की प्रॉब्लम है, ये आज की नहीं है, और मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के। और इसके जरिए आता है प्री मेच्योर एजिंग। प्री मेच्योर एजिंग यानी कि 25-30 साल की उम्र के अंदर बाल सफेद होना, 25-30 साल की उम्र में एक अनायास कमजोरी आना, या 30-35 साल की उम्र में कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी नजर आना, किसी को डायबिटीज हल्की हल्की हो जाना, किसी को शुगर बढ़ी हुई आना, ये है रोज की प्रॉब्लम्स। आप सोच सकते हो क्या आपको देती है ये पर्यावरण आपको क्या दे रहा है। और एक बराबर नहीं मिलेगा, ये सब में अलग अलग होगा। कोई बूढ़ा जल्दी हो रहा है, किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को हल्की आर्थराइटिस है, किसी को फ्लू रहता है, किसी को जुकाम रहता है, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है। हर आदमी अपने अपने तरीके से सफर कर रहा है। और ये देखिए, किसी के महीन रेखाएं, झुर्रियां पड़ रही हैं, किसी का त्वचा पे अलग असर हो रहा है, ढीली त्वचा हो रही है, या त्वचा में वो चमक ही नहीं रही है, या कहते हैं यार यार वो जो तुम्हारा वो था ना पहले चेहरा, अब जो जो नजर आता था चमकता हुआ, वो यार आ नहीं रहा, क्या बात क्या है यार, ये जल्दी बुढ़ापा आ कहां से गया, सोचिए। फ्रेंड्स, आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं दार्जुम 9 को एक पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक अलग जगह पर लाके खड़ा कर रहा हूं, जहां पर की सिर्फ दार्जुम 9 को ये ख्याल है, हमारे पास जितने प्रोडक्ट हैं प्री मेच्योर एजिंग के, उतने मेरे ख्याल किसी एक कंपनी के पास मिलाकर नहीं होंगे, किसी एक कंपनी के पास मिलाकर नहीं होंगे। और एक कंपनी जो कि लगातार इस मुद्दे को एड्रेस कर रही है कि किस तरीके से हम अपने लोगों की सेहत अच्छी करें, उसका नाम ही है, मेरे को दोस्तों ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है
कि एक ऐसी कंपनी के अंदर हम सब बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, जो कि हमको रात दिन ऐसे प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में रख रही है जो कि हमारी हेल्थ का पूरा ख्याल रख सकते हैं। और ये देखिए, ये शारीरिक प्रभाव तरह तरह के, कमजोर पतले हाल, सूर्य के प्रभाव के धब्बे, सूखी खुजली वाली त्वचा, अनियंत्रित बाल झड़ना, नींद की आदत में बदलाव, फ्रेंड्स। और आपको मैं कह सकता हूं कि अगर आप सोचें कि मैं जल्दी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हूं, तो सोचो, अगर आपकी चाल कम हो गई है 40 से पहले, 40 की उम्र में, अगर आप धीरे चलने लग गए हैं, सनस्पॉट आ गए हैं, आपको छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती, जोड़ों में हल्का हल्का दर्द रहने लग गया है, मैं यही कहूंगा कि आप उस बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं। और आपके हैं शरीर में, आप मोटे होते जा रहे हैं, हल्के हल्के, रूखी त्वचा है, कमजोर, ग्रिप नहीं रहती। और एक बड़ी बड़ी अजीब चीज जो आदमी लोग सफर करते हैं, वो है कि वो एंथुसियास्टिक सेक्स ड्राइव, सेक्स एक प्लेजर है, सेक्स एक वो इनर मोटिवेशन है किसी भी सेक्स की, सेक्स एक जरूरत है, हर एक आदमी, हर एक औरत। और वो ड्राइव ही नहीं रहती, वो ख्याल आदमी को बार बार आता है कि यार क्या बात है, मेरा ख्याल मैं उतनी अच्छी तरह अपना शरीर को नहीं रख पा रहा हूं जितनी पहले रखता था। फ्रेंड्स, ये इसी चीज को एड्रेस करने के लिए आज मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए हूँ यहाँ पे। और आइए थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम अपना ये सारा जो प्रॉब्लम है इसको अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखें। और एक प्रोडक्ट जिसके थ्रू कह लीजिए दार्जू 9 के पूरी रेंज के अंदर रिवोल्यूशन आ गया, उसका नाम है ओमनी सेल टेक। ये ओमनी सेल है, ये है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स पहले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले देखें, यहां नहीं आया था, भारत में नहीं आया था, लेकिन स्टेम सेल को जाना गया था कि स्टेम सेल एक ऐसी चीज है जो कि मां के पेट से बच्चे के अंदर जाती है और बच्चे के अंदर जाके हर अंग बनाती है। और ये स्टेम सेल्स को जाना गया था, और फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गए जो कि क्या करते थे कि जो बच्चे के पैदा होते ही जो बच्चेदानी का पार्ट निकलता था, अभी ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो उस बच्चेदानी को फ्रीज करके -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अपने पास रखते हैं, ताकि बड़ा होके बच्चे को कोई क्रॉनिक बीमारी लगे तो उस बच्चेदानी के पार्ट में से स्टेम सेल निकालकर हम बच्चे को, उस आदमी को फिर दे सकें, और वो देकर उसकी क्रॉनिक बीमारी को ठीक कर सकें। यहां तक पहुंची थी ये स्टेम सेल्स की लड़ाई। और फिर आ गई स्टेम सेल्स के साथ ही ये चीज कि हमारे अंदर ही नहीं, पौधों में भी स्टेम सेल होते हैं। तो फिर फाइंड आउट करने की कोशिश हुई कि ये फाइंड आउट किया गया कि एक एप्पल की वैरायटी है, स्विस एप्पल, स्विट्जरलैंड के अंदर एक एप्पल है, मोलस डोमेस्टिकस। और वो जो एप्पल है, वो मुरझाता नहीं है, उसको जितनी देर भी हम रखे रखें एप्पल को, उसको कुछ होता नहीं, बिल्कुल ठीक रहता है। और उसके बारे में फाइंड आउट किया गया तो देखा गया कि उसके अंदर ऐसे सेल हैं जो कि अ, अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं कि अगर वो हमारे शरीर के अंदर डाले जाएं तो वो हमारे शरीर के अंदर एजिंग के खिलाफ, जैसे उम्र का टाइम से पहले बढ़ने के खिलाफ लड़ते हैं और हमें बहुत अच्छा बेनिफिट पहुंचाते हैं। ये है उन प्लांट के, वो एप्पल की वैरायटी के जो स्टेम सेल्स हैं, उनसे जो निकले हुए जो कण थे, उन्होंने ये क्वालिटी पाई गई। और ये क्वालिटी तो क्या, ये किया गया कि उन कणों को इस तरीके से बनाया गया कि हम वो कण, अब एप्पल मिले ना मिले, लेकिन वो कण हम अपने लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। ये भी एक चीज फाइंड आउट की गई। और ये ओमनी सेल टेक के अंदर आज हमने, हमारे पास है, हम उसका फायदा उठा रहे हैं, आपके सामने है। एक वादा है, एक प्रॉमिस है जो कि ये प्रोडक्ट हमको देता है। और इसके अंदर सिर्फ एप्पल के स्टेम सेल नहीं, इसके अंदर एक अंगूर की वैरायटी भी है, विटिस विनिफेरा,
उसके स्टेम सेल्स भी इसके अंदर हैं, और ये हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे काम करता है जो कि पहले हम नहीं कर पाते। और ओमनीसेल एक प्रोडक्ट है हमारे पास आने के बाद, तो हमारे पास एक एंटी एजिंग के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको और अच्छी तरह हम लड़ पा रहे हैं, और अच्छी तरह उस चीज को हम देख पा रहे हैं कि कैसे हम ओमनीसेल टेक के ओमनीसेल के जरिए हम उन बीमारियों से, जैसे त्वचा के ऊपर झुर्रियां जल्दी आनी शुरू हो गई, त्वचा के ऊपर रूखापन है, चमक नहीं है, त्वचा जो है ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, और त्वचा के ऊपर हो सकता है आपके एक्जिमा या और जैसी क्रॉनिक बीमारियां भी हो जाएं। तो ऐसी चीजें भी अगर आ जाती हैं, और ये चीजें बहुत बढ़ गई हैं, त्वचा के ऊपर आपका सूरज का असर बहुत जल्दी होता है, और आपकी त्वचा बहुत जल्दी ही मुरझाई सी लगने लग जाती है। तो ऐसे में हमारे पास एक प्रोडक्ट एक ऐसा आ गया है जो कि हम उसको लेकर अपने शरीर के अंदर वो बदलाव महसूस कर सकते हैं, जो कि हम आज से पहले वो बदलाव जो हमारे पास नहीं था। हम देखते थे मालिश कर लो और चीजें इस्तेमाल कर लो, डाइट को अच्छा कर लो, लेकिन किसी भी तरीके से सफलता मिलती नहीं। लेकिन आज ओमनी सेल टेक जैसा प्रोडक्ट आकर हमारे पास बहुत सारे वो विकल्प हमारे पास खोल दिए हैं इसने, कि हम उन तरीकों से अपने शरीर को और अच्छा कर सकते हैं, और हमारी एंटी एजिंग के खिलाफ लड़ाई, जो एंटी एजिंग, जो हमारे को बिना हमारे किसी कसूर के, आप ये देखिए कि आज पर्यावरण पूरा खराब है, हाँ, हम भी उसके पार्ट। पर्यावरण इतनी बुरी तरीके से खराब हुआ हुआ है, लेकिन हम उसको भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, उसको भी उसके अंदर भी हिस्सा लेना चाहेंगे, लेकिन उस चीज को हिस्सा लेने के लिए हमको अपना शरीर तो अच्छा चाहिए ना। हमको अपना कम से कम अपनी बॉडी एकदम परफेक्ट चाहिए, हमको यंग रहना है। अपनी यंग बॉडी के जरिए अगर हम अपने पर्यावरण के अच्छे होने के लिए लड़ाई अगर लड़ेंगे, तो शायद और अच्छी तरह लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, ओमनी सेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके पास है आज, और इस चीज का मैं रियली कहता हूं, मैं गर्व महसूस करता हूं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास होके आपको बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स के अंदर विकल्प देता है कि आप किस तरीके से एक अच्छी बेहतर जिंदगी अच्छी तरीके से जी सकते हैं। और ओमनी सेल के साथ हमारे पास बहुत सारे और प्रोडक्ट हैं, जैसे न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला। फ्रेंड्स, कोलेजन का इससे अच्छा उपयोग मैंने और कहीं देखा नहीं था। मैं फार्मा का आदमी हूं। कोलेजन का इतने अच्छे तरीके से कि आप अपनी त्वचा को खिंचा हुआ महसूस करते हैं, झुर्रियां खत्म हो जाती है, आप बड़े आराम से, ये कोलेजन की न्यू यू प्रोडक्ट है, ओमनी सेल के साथ कोलेजन भी ले सकते हैं। आप कोलेजन लेकर आप अपनी त्वचा को और भी अच्छा कर सकते हैं। और ये एक प्रोडक्ट है जो कि आपको अ, अ, ऐसा भी नहीं लगता कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ नहीं है, आप तो अपनी डाइट ले रहे हैं, डाइट, क्योंकि कोलेजन आपकी स्किन का पार्ट है। कोलेजन जो है वो पहले ही आपकी जो त्वचा है उसके अंदर है। सिर्फ ये है कि पर्यावरण में बहुत खराबियां होने के कारण, हमारी डाइट के अंदर बहुत खराबियां होने के कारण, हमारे अंदर जो जिस मात्रा के अंदर वो होना चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम कोलेजन लेकर अपने आप को बेटर बना सकते हैं, बेटर लुक दे सकते हैं। दोस्तों, तो न्यू यू आपके पास है, न्यू यू का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, हमने दो प्रोडक्ट ले लिए, एक ओमनीसेल, उसके बाद न्यू यू, उसके बाद हम आते हैं कुर्कुमिन लाते। हल्दी के इतने गुण हो सकते हैं, शायद हमने इतने साल हल्दी खाई है, हमने जाना नहीं था कि हल्दी के इतने गुण हो सकते हैं। और नैनो कुर्कुमिन बनाने वाली कुछ कंपनियां ही हैं इंडिया के अंदर, और कुछ कंपनियों में से हमारी भी एक कंपनी है, जिससे कि नैनो कुर्कुमिन के को होते हुए हम अपने बहुत सारे, सबसे पहला आपके जोड़ों के अंदर बहुत आराम देता है। आपके जो हल्के हल्के जोड़, जो जब आपका शरीर ढलता है, ढलते हुए उम्र में सबसे पहले आपका इफेक्ट कहाँ होता है? जोड़ों में। और आपके हल्के हल्के जो जोड़ों में प्रॉब्लम आती है, आप कुरकुमिन लाते लेकर ठीक कर सकते हैं। आपकी त्वचा के अंदर कुछ
रूखापन या त्वचा अच्छी नहीं रहती, या आपकी त्वचा में कभी कभी एक्जिमा हो जाता है, या आपके त्वचा के अंदर सोराइसिस टाइप की प्रॉब्लम है, या आपके त्वचा के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम, खुजली वगैरह आने लग जाती है, आप कुरकुमिन लाते लेकर बहुत अच्छी तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको अ, ये महसूस नहीं होने देता कि किस टाइम आपने ये लिया। एक बार लेना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। 1 से 2 बार लेकर एक सर्विंग लीजिए, पानी में लीजिए, और बड़े आराम से इसको लेकर आप अपने शरीर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये हल्दी का उपयोग हमने जाना नहीं था, कभी नहीं जाना। और ये हल्दी के उपयोग को हम लेकर बड़े अच्छी तरीके से अपने आप को बेटर महसूस कर सकते हैं। आइए आगे, एक और नया प्रोडक्ट, नूवा। ये मैं जितने भी प्रोडक्ट कह रहा हूं, आप बेधड़क इनको ओमनी सेल के साथ जोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। नूवा जूस 23 जड़ी बूटियों से बना हुआ है, और एक ऐसा एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। इसका लेबल उठा के देखिए, इसका कभी भी आप नूवा जूस के बॉटल को उठाइए, इसके लेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज वन ऑफ द एंटी एजिंग प्रोडक्ट, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये इतनी जड़ी बूटियों में, और इतनी रेयर और अच्छी जड़ी बूटियां हैं। और आज इसका मैं इसके इस्तेमाल, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छा असर करता है तो उसका इस्तेमाल भी तो बढ़ जाता है ना। इसका यही यही खासियत है इसकी, नुआ जूस की, कि नुआ जूस को बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे जो भी इस्तेमाल करता है मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। देखिए यार, अगर आप हल्के हल्के से आपका शरीर ढलेगा, तो आपके शरीर में दर्द, आपके शरीर से काम लेने की शक्ति, आपके शरीर में काम करने की शक्ति, आपके शरीर में आने जाने की शक्ति, आपका शरीर थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। वो वो समर्थ जो बॉडी में चाहिए, वो समर्थ होगा नहीं। तो दोस्तों, नुआ जूस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लेकर आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। और उसके बाद एक प्रोडक्ट जिसको शायद आपको याद नहीं होगा, तो मैं आपको याद दिला देता हूं, नोनी। नोनी सिर्फ नोनी नहीं है, ये सिर्फ नोनी जूस से कहीं ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। नोनी, आप नोनी के बारे में जानकारी चाहेंगे? नोनी को सबसे पहले हवाईयन आइलैंड पे हनीमूनर्स हर्ब कहा जाता था। हनीमूनर्स, क्योंकि नोनी जूस का एक क्वालिटी थी कि उन लोगों को जो हवाईयन आइलैंड पे हनीमून मनाने जाते हैं, वो सारा दिन एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी थकान नजदीक नहीं आती। कैसे? नोनी जूस पीते हैं जी। ये है उसकी खासियत। और ये नोनी जूस को के और आगे हमने देखा, नोनी जूस के अंदर और सारे प्रोडक्ट बहुत सारे डालकर, जिससे कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाने की क्षमता, इसकी आपके रोज मर्रा की जिंदगी के अंदर काम करने की क्षमता, आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद करने की क्षमता, आपको हर तरीके से हेल्प करता है ये प्रोडक्ट, कि आप अपना जीवन एक बेहतर तरीके से आप बिता सकते हैं। ये है दोस्तों, ये नोनी जूस की खासियत है। और ये याद रखिए, एक प्रोडक्ट है, इसको सिर्फ आपने लेना दिन में 3 बार है। 15 ml दिन में 3 बार, 15 मिलीलीटर दिन में 3 बार लेकर आप इस प्रोडक्ट को बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी बॉडी को एक बार नया कह सकते हैं कि नया जोश और विगर अच्छी तरह आपको महसूस होगा। ये है आपका नोनी जूस। और इसके बाद आते हैं ओमेगा 3। फ्रेंड्स, हमारा ओमेगा 3 प्रोडक्ट एक ऐसा है जो कि आपको पूरे शरीर के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से एक ऐसी वसा का सोर्स है, जो कि वसा हमारा शरीर बना नहीं सकता। रियली मैं आपको आज इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ओमेगा 3 के अंदर जो वसा है, ये फैटी एसिड हमारा बॉडी नहीं बना सकती। और ये फैटी एसिड को हमको जरूरी है कि रोजमर्रा के तौर पर इस फैटी और एसिड को हमको अपनी बॉडी में रिप्लेस करना होता है। और इसको किसी भी प्रोडक्ट में, आपको जोड़ों का दर्द है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, आपको कोई भी और त्वचा की प्रॉब्लम है, आपको और बता देता हूँ कि विमेन की प्रॉब्लम है, पीसीओडी वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी भी चीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, पहले सोचिए ओमेगा 3 को रिप्लेस करना है अपनी बॉडी के अंदर।
ओमेगा 3 को रिप्लेस करके रखें। ओमेगा 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि शायद आपको महसूस नहीं होगा कि ये मैं ओमेगा 3 ले रहा हूं तो क्या फर्क पड़ गया मेरे को, मैं भी वैसा ही हूँ, कल जैसा था वैसा ही आज हूँ। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ओमेगा 3 लेने से रोजाना आपकी बॉडी के अंदर कितनी हेल्प हो रही है आपको। और ये ओमेगा 3 एक खास क्वालिटी का वेजिटेरियन ओमेगा 3 है, जो कि अलसी के बीजों में से आता है, फ्लैक्स सीड्स में से आता है। इसके अंदर फाइबर कंटेंट भी है, और ये फाइबर कंटेंट होने के साथ साथ आपके सारे कोलेस्ट्रॉल भी को भी कम करता है, सर्कुलेशन को भी बेटर करता है, त्वचा को भी बेटर करता है। यहां तक कि ये ओमेगा 3 आजकल जो नई चल रही बीमारी है वो है आपकी आंखों में सूखापन। कंप्यूटर पे काम करने के कारण आपकी आंखों में सूखापन आ जाता है, और डॉक्टर जो आपको ऐसे में ड्रॉप जो प्रिस्क्राइब करेगा वो करीबन 300-400 रुपए से कम आने वाले नहीं है। और छोटी सी बॉटल आती है 10 ml की, 400 रुपए। और ओमेगा 3 कैप्सूल जब आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे लेवल तक दिन में 2 लीजिएगा। याद रखिए, अगर आपको आंखों के अंदर आंसुओं की कमी हो रही है, अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस फील होती है, आप ओमेगा 3 लेकर अपनी आंखों की ड्राइनेस को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को लगातार मैं आपको यही कहता हूं, किसी भी चीज को पास आने दो, बुढ़ापे को पास मत आने दो। मैं आपके सामने बैठा हूं, जीता जागता एग्जाम्पल। कभी भी ओल्ड एज को नजदीक आने मत दो। ओल्ड एज एक बार नजदीक आ गई तो फिर जाएगी नहीं, याद रखना इस चीज को। और जोश में रहो, मोटिवेशन में रहो, हर तरीके से एकदम जोश के साथ। आप एकदम अपना इतना जोश को अपनी बॉडी के अंदर बना दीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो कंपनी के अंदर आपको अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट और अपनी सेहत हर तरीके से अच्छा करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों याद रखना, ओमेगा 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको लगातार हर इंडिकेशन के अंदर इस्तेमाल करते रहना है। और आइए एक और प्रोडक्ट, आप सफर कर रहे हैं, आप खाना नहीं घर का खा पा रहे, आप प्रॉपरली आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप बीमार हो गए हैं थोड़े से, आप अच्छी तरह खाना नहीं खा पा रहे, इसको साथ रखिएगा, इसको नहीं हटाइएगा। रूटीन एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपको शरीर की सारी ग्रीन्स की, ये ऑल ग्रीन्स इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि आपके अंदर सारी ग्रीन्स की प्रॉब्लम को ये हल करके रखेगी। आप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके अंदर एनर्जी को कम होने ही नहीं देगी, आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को जगा के रखेगी हमेशा। याद रखिए इस चीज को। ऑल ग्रीन्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, जितने डायबिटीज के केस हैं सबको ये चाहिए, जितने आर्थराइटिस के केस हैं सबको ये चाहिए, जितने भी लोग अच्छी तरह खा पी नहीं सकते उनको चाहिए। और एक ऐसी चीज है रूटीन, जो कि आपको एक लगातार कंटिन्यूअसली आपके डेली रूटीन के अंदर सहारा देती है। रूटीन रूटीन कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। रूटीन को एक सर्विंग रोज की अपने, सर्विंग इसके अंदर ही एक चम्मच होगा, उस चम्मच को भरिए, पानी में डालिए 100 ml में, मिलाइए और पी जाइए, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना। और एक और नायाब प्रोडक्ट सुपरम, ऐसे पर्यावरण में जो मैंने धुआं और जो मैंने आपको दिखाया है, जिस तरीके का हमारा एटमॉस्फेयर हुआ हुआ है आसपास का, ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे अंदर एलर्जी प्रोड्यूस हो जाना बड़ी कॉमन बात है। और ये एलर्जी को हमको समझ नहीं आता कैसे हम दूर करें। आपको एलर्जी के लिए डॉक्टर तरह तरह के एंटी एलर्जिक दवाइयां देंगे, जिनसे नींद भी आएगी, प्रॉब्लम भी होगी। आप कहोगे यार कैसी दवाई ले ली यार, कभी नींद आती है और सुस्त महसूस करेंगे आप। एक ऐसा प्रोडक्ट डॉक्टर आपको दे रहा हूं जो कि अच्छी तरीके से आप इसको लेकर अपने बॉडी को अच्छा रख सकते हैं, और बड़े आराम से अपनी सारी जितने भी ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट इतना फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट है कि मॉर्निंग इवनिंग 30 ml लीजिए और बड़े आराम से उसको पानी में मिला के पीजिए, और बड़े आराम से अपनी छोटी छोटी एलर्जी की प्रॉब्लम्स दूर रख सकते हैं। सुपर एम आपके पास है। फिर हम आते हैं शिलाजीत। शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास, एक इतना बढ़िया प्रोडक्ट है ये आपके एंटी एजिंग की कैंपेन के अंदर बहुत अच्छी तरह मदद करता है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी को, आपकी काम करने की कैपेसिटी को और आपकी ताकत को, आपको बिल्कुल आपको अच्छा सा मजबूत मजबूत करता है। किसी भी उम्र के
यंग एज से लेकर, मैं बच्चों के लिए मना करूंगा इस प्रोडक्ट को नहीं लीजिए, यंग एज के लोग 30-35 साल की उम्र से लेकर आगे तक के लोग जो भी हों, डायबिटीज के सारे पेशेंट्स को जरूरत होती है शिलाजीत की। जितने भी लोग जोड़ों के दर्द के होते हैं, या कोई भी आर्थराइटिस के केस होते हैं, या फिर ऐसे ऐसे लोग जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, शिलाजीत को लेकर बड़े अपने आप को यंग महसूस कर सकते हैं। साथियों, हमारा शुरू वाला टारगेट याद दिला दो क्या था? हमने अपने आप को किसी भी तरीके से, जो कुछ भी पर्यावरण है, प्रदूषण है, ये जो कुछ भी हमको कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे धार्जुनाइन के अंदर हम इस चीज के शिकार नहीं होंगे। हम बड़े आराम से अपने आप को, सेहत को अच्छा रख के, हम धार्जुनाइन के अंदर बड़े अच्छे तरीके से अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं और अपना जीवन बड़ी अच्छी तरह गुजार सकते हैं। और हम आते हैं F9M9 गोल्ड मोल्ट। आपकी निजी जिंदगी कैसी है, आप कैसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट ही उनमें से एक है कि आप अपने जीवन को कितना अच्छा करना चाहते हैं और अपने जीवन को किस तरीके से बेहतर बनाना चाहते हैं, सवाल ये है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ये मेरा मैसेज अपने पास ले लो, जियो तो जवान होके, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरा ये मैसेज अपने साथ रखिएगा जब तक मैं अगली बार फिर आपके पास एक नया ऐसा ही और प्रेजेंटेशन जो कि जिंदगी को और अच्छा कर सके लेकर फिर हाजिर होऊंगा। हाँ साथियों, किसी के कोई सवाल अभी तक हो प्रेजेंटेशन के बारे में, या किसी प्रोडक्ट के बारे में, या कोई भी अगर सवाल किसी के बाकी हैं, तो आप अपने सवाल मुझ तक भेज सकते हैं। मैं हूं अभी प्रेजेंट। मैं फिर एक बार कहता हूं, अगर आपके सवाल कोई बाकी हैं तो आप मुझ तक अपने सवाल भेज सकते हैं। और सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। आपने एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए इतने सारे प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं, लेकिन हम सबसे पहले कौन सा यूज करें? हाँ जी, ये मैंने सबको ये बताया है कि एंटी एजिंग के लिए कौन से सारे प्रोडक्ट इतने सारे सजेस्ट किए हैं। हर एक को ये देखना पड़ेगा कि एंटी एजिंग उसको क्यों हो रही है, अगर एजिंग का इफेक्ट आ रहा है क्यों हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ एजिंग मेरे को मेरी त्वचा पे आ रही है, मैं अपनी त्वचा के लिए एजिंग का इलाज करूंगा, तो मैं अपनी त्वचा को पहले ओमनीसेल लेकर ठीक करूंगा, और ओमनीसेल के साथ मैं फिर और चीजें भी इस्तेमाल करूंगा, जैसे न्यू यू है वो इस्तेमाल करूंगा। उसके साथ में अगर कुरकुमिन लाते हैं वो भी करूंगा, और अगर कुरकुमिन लाते नहीं तो फिर मैं सुपर इम इस्तेमाल करूंगा कि मैं अपनी त्वचा को फिर वापस वैसा पा सकूं। तो ओमनी सेल के साथ हम कुछ भी कंबाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो एंटी एजिंग है वो हमको जानना पड़ेगा। जैसे जोड़ों का दर्द मेरा मेरा अगर एजिंग की प्रॉब्लम है मेरी, तो जोड़ों के दर्द में मेरी एजिंग है, तो मैं अपना कुरकुमिन लाते, उसके साथ में जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट हैं ऑर्थोसोल वगैरह, वो सब लेकर मैं अपनी वो एंटी एजिंग की प्रॉब्लम देखूंगा। एक्चुअली मैं कॉम्बिनेशन बना सकता था, लेकिन कॉम्बिनेशन बनाने से ये हो जाता है कि सब बंध जाते हैं कि यही इस्तेमाल करना है। आप अपनी प्रॉब्लम अपने आप देखिए कि क्या है प्रॉब्लम, और उसके हिसाब से ही आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। इसलिए आपको कोई एक तरीका नहीं बताया है, आप अपने आप अपना तरीका सोच सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो मेडिकल टीम है, मैं हूं, डॉक्टर शर्मा है, वो हमेशा सबके कांटेक्ट में है, और आपको जो कुछ भी पूछना है टेलीफोन करके उनसे पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल इनको अपना जवाब मिल गया। जी सर, इनका एक और एक क्वेश्चन है। न्यूयू, ओमनीसेल, रूटिन, ऑल ग्रीन एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, मैंने इसीलिए दिया है। रूटिन, ओमनीसेल और ऑल ग्रीन, ये तीनों चीजें इस्तेमाल बड़ी अच्छी तरह हो सकती हैं और बहुत बढ़िया इफेक्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया इफेक्ट मिलेगा, इस्तेमाल करके देखिए। और सर बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो मैं एक बार सभी से बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछिए।
हाँ तो जी, हाँ फिर सर आंसर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए साथियों, मैं हमेशा सबके संपर्क में हूँ और मुझे टेलीफोन या व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं लोगों के। और डॉक्टर शर्मा भी हमारे साथ हैं, जो कि जिनके पास लगातार टेलीफोन वगैरह आते रहते हैं। तो आपके कोई भी अगर सवाल हैं, तो आपने रेगुलर रूप में उनसे पूछ सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि सेशन हमारा सिर्फ एंटी एजिंग के ऊपर है और एंटी एजिंग के कारण और कुछ प्रोडक्ट्स को हमने फोकस किया है, इसलिए हम सब चीजों का जवाब मेरे ख्याल आपको इस सेशन में नहीं देना चाहेंगे। तो आप बाकी अगर कोई सवाल है तो टेलीफोन करके पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। और सर डॉक्टर शर्मा का नंबर पूछ रहे हैं सभी लोग। हाँ जी, नोट कर लीजिए, 931119। आई रिपीट, 9311966065। मैं रिपीट करता हूं, 9311966065। ये नंबर नोट कर लीजिए, डॉक्टर शर्मा का है। और डॉक्टर शर्मा से आप सवाल टेलीफोन करके सवाल पूछ सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरलीन जूस एंड कुल्फी शेक के साथ सुप्रीम जूस ले सकते हैं क्या? हाँ जी, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोनी जूस जिन्हें शुगर है उन्हें दे सकते हैं क्या? हाँ जी, नोनी जूस के अंदर कोई शुगर तो है नहीं। शुगर तो के लिए वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, बल्कि नोनी जूस। नोनी जूस सबको बताना चाहूंगा कि शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा उसका इफेक्ट होता है। तो इसलिए शुगर के पेशेंट चाहे तो नोनी जूस बिल्कुल ले सकते हैं, और उनको शरीर के अंदर एक नई एनर्जी का स्राव होता नजर आए। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और शुगर के बल्कि नोनी तो जाना गया है शुगर के पेशेंट्स को देने के लिए, तो इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी निशि जी, और कोई सवाल अगर है तो बताइए। सर ये सवाल मैं आपसे कैसे पूछूं, मतलब स्किन की प्री मैच्योर एजिंग के लिए क्या लें? ये तो पूरा सेशन ही हो गया। आप इसका जवाब देना चाहेंगे? तो देखिए देखिए, मैं एक ब्रॉड आंसर कर देता हूं इनको। प्रीमेच्योर एजिंग के लिए नंबर वन प्रोडक्ट तो होता है ओमनीसेल। ओमनीसेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर टू आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीमेच्योर एजिंग के लिए स्किन की न्यू यू। और न्यू यू के साथ आप अगर कुरकुमिन लाते इस्तेमाल करेंगे, बहुत बढ़िया इफेक्ट मिलेगा। आप इस ये तीन प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो स्किन की एजिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। और भी अगर इसको अगर आप बढ़ावा देना चाहेंगे, तो हमारी जो स्विस रेंज है जो क्रीम्स की, उस क्रीम्स को भी अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे तो उनके अंदर भी मोलस डोमेस्टिकस स्टेम सेल्स हैं। तो उनका इफेक्ट आपको स्किन के ऊपर और भी अच्छा मिलेगा, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट मिल सकता है। तो आप कर सकते हैं। मैंने उन प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाता, तो इसलिए। तो आपको अगर अगर आपने ये सवाल किया है तो मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ। तो आप ले सकते हैं स्किन के। मेरे ख्याल ये देर से आए होंगे सेशन के अंदर। निश्चित जी, और कोई सवाल है तो बता सकते हैं। सर बस ये पूछ रहे हैं कि सुप्रीम जूस किस टाइम लेना चाहिए? ऑरेंज जूस कोई भी टाइम जब आपको पसंद आए, सवेरे शाम, खाना खाने से पहले, बाद में, जब आपको याद आए, जब मर्जी ले लो 30 ml। और 30 ml पानी में डाल लो, अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो नहीं तो वैसे ही पी लो, क्या फर्क पड़ता है। तो सुपरम जूस तो वैसे ही हमारा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसके अंदर तो इतने अच्छे हर्ब्स वगैरह सब डले हुए हैं। तो सुपरम जूस 30 ml सवेरे और 30 ml शाम को, चाहे पानी में मिक्स करो चाहे नहीं करो, किस टाइम लेना है वो भी आप डिसाइड करो, आप ले सकते हैं, और बहुत बढ़िया इफेक्ट देता है, क्योंकि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। शाम तक तो हर आदमी ऑक्सीडेशन के स्ट्रेस में आ गया होता है, क्योंकि इतनी पोल्यूशन है इंडिया के मेजर सिटीज के अंदर। दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बड़े बड़े शहरों में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो हम तो सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्ट्रेस में तो शाम तक आ ही गए होते हैं। और सुपरम से तो आपको एकदम ताजगी मिल जाती है अगर आप लेते हैं।
और सर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है शायद, बट ये पूछना चाह रहे हैं ऑर्थोप्राश को शिलाजीत के साथ दे सकते हैं क्या? हाँ जी, दे सकते हैं, कोई ऐसा तो लिखा ही नहीं हुआ उसके ऊपर कि नहीं देना शिलाजीत के साथ, बल्कि और अच्छा इफेक्ट हो जाता है। देखिए, शिलाजीत को मैं सबको बताना चाहूंगा, शिलाजीत आपकी मस्कुलर मूवमेंट को हाई करता है, बढ़ाता है। तो शिलाजीत जब हम लेते हैं तो हमारे को अपने सारे मांसपेशियों के अंदर ताकत महसूस होती है। और जब हम जब हमको जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, तो देखिए जोड़ों की दो प्रॉब्लम होती हैं, एक तो हड्डियों की और दूसरा उनका हड्डियों के आसपास जो मांसपेशियां होती हैं उनकी। और कई बार तो हड्डियों की प्रॉब्लम बड़ी थोड़ी होती है, अगर आप मांसपेशियों को स्ट्रांग बना देते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम ही ठीक हो जाती है। तो इसलिए याद रखिए, हमको डबल अटैक करना पड़ता है जोड़ों को। एक तो हड्डियों को उनको इलाज करना पड़ता है, ऑर्थोप्राश वगैरह, ऑर्थोसोल दोनों देकर, ग्रीन और दूसरा। और उसके साथ शिलाजीत, शिलाजीत हमारे जब मांसपेशियों को स्ट्रांग करता है तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो इसलिए लेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और उसके साथ अगर तीसरी चीज कंबाइन करेंगे तो कुर्कुमिन लाते कंबाइन करिए, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। हाँ जी सर निशि जी। क्वेश्चन है सुप्रीम जूस को डायबिटीज वाले ले सकते हैं क्या? सुप्रीम जूस के अंदर शुगर नहीं है ज्यादा, कोई थोड़ी बहुत शुगर है, अगर डायबिटीज है तो कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता। बहुत थोड़ी सी शुगर है, जाती भी है तो क्या हो गया। डायबिटीज वालों को बिल्कुल शुगर खानी मना थोड़ी होती है। डायबिटीज कंट्रोल में रखिए, कोई बात नहीं। थोड़ी सी सुप्रीम की 30 ml के अंदर कितना शुगर चली जाएगी, थोड़ी सी शुगर चली जाएगी, दैट्स ऑल। और ज्यादा कोई शुगर है भी नहीं उसके अंदर, ले सकते हैं सुबह शाम। जी सर, आई थिंक दैट्स ऑल। टॉपिक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू निशि जी, थैंक यू वेरी मच। नो। साथियों, सबसे चाहूंगा कि थैंक यू वेरी मच इस सेशन में सर आने के एक लिए। एक लास्ट क्वेश्चन आया जस्ट अभी सॉरी टू ओके इंटरप्ट। ओके, कोई बात नहीं। मोस्टली प्रोडक्ट्स में लिखा है कंज्यूम अर्ली मॉर्निंग, फॉर एग्जांपल ऑल ग्रीन्स एंड न्यू ग्रो और ओमनीसेल। So can these products be taken in same glass in one glass of water or can be taken together? आई थिंक देखिए, मतलब ये है कि एक साथ सब कुछ घोल करके इस तरह से, क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे को भी क्लियर नहीं है कि क्या मतलब चाह रहे हैं सबके ऊपर। अर्ली मॉर्निंग कोई एक ही टाइम तो नहीं होता, अर्ली मॉर्निंग में भी कई कई घंटे होते हैं। भाई अगर आप ब्रेकफास्ट से पहले अगर खाली पेट आपने लेना है तो हाँ जी सर, तो इसमें इन्होंने क्लैरिटी के लिए पूछा है कि हाँ एक साथ लेना है या फिर वेट करके अलग अलग लेना है। थोड़ा थोड़ा वेट करके ले लो। एक साथ क्यों लेना है, 15 मिनट आधा घंटा वेट कर लो फिर ले लो। इकट्ठे क्यों लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। और सारे मतलब अगर आप जैसे भी चाहें आप ले सकते हैं सारे सारे। तो और वैसे सबको बताना चाहूंगा कि अ, अ, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसका अपना इफेक्ट होता है। अगर आप दो प्रोडक्ट इकट्ठे भी लेते हैं तो अपने अपने रास्ते जाएंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो इकट्ठी हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, सबको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट ने एक्शन तो अपना करना ही है। ऐसा नहीं होगा कि पेट के अंदर वो आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप इकट्ठे ले भी लेते हैं तो कुछ नहीं होता। तो आप अपना ले लीजिए जैसे भी लेना है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा अंतर रख लेते हैं तो ठीक रहता है। 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, ऐसे थोड़ा वेट करके ले लो और क्या। अगर आप दो तीन ले रहे हैं इकट्ठे तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसके और मैं तो सबको हमेशा ये कहता हूँ, टेंशन लेने का नहीं है। नहीं, कोई टेंशन नहीं है जी। आप अपना प्रोडक्ट है, वो इस असर करेगा ही करेगा। आपने लिया है तो उसको खाना खाने के बाद ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं, कोई बात। आपने उसको इकट्ठे लिया है, अलग अलग लिया है, तो आप मजे आराम से ले सकते हैं उसको, कोई बात कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि वो असर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ही करेगा पक्का, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है। जी सर, आई थिंक वी आर डन। आई थिंक वी आर डन। थैंक यू यस वेरी सर। मच। साथियों, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और टिल मैं अगला सेशन करता हूं, तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा। थैंक यू वेरी मच।